समस्या ये आ रही है कि जो ERCP है ये विगत 10 साल से चल रहा है इसका मामला जी। मगर ये धरातल पर नहीं आ रही है सरकारों के आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण। यही आ रही है साहब, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है 90%, राज्य सरकार ने तो 10% पैसा दे दिया। अब मेन प्रॉब्लम यही है ना कि साहब बड़ा पैसा है वो तो देना केंद्र सरकार को ही है। केंद्र सरकार के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि हाँ, राजस्थान में हमारी सरकार बनाओ तब जाके हम इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान में पूरी राजस्थान से हाँ, ये क्या है ERCP, क्या होता है ये ERCP ये 13 जिलों का प्रोजेक्ट है। हाँ, इसमें 13 जिलों लाभान्वित होते हैं। ये पूरी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। हाँ, समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो ERCP है ये विगत 10 साल से चल रहा है इसका मामला जी, मगर ये धरातल पर नहीं आ रही है सरकारों के आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण। तो इसे हम राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने के लिए ये हमारा 2 बार धरना है। इससे पहले हम 26 अप्रैल को भी पैदल कूच किया था हमने डोडा भीम करौली की पावन धरा से। अशोक गहलोत सरकार ने तो इसका जो काम था, जो हमारे छूटे हुए बांध थे DPR में, उनमें जितने भी बांध छूटे थे उनको जोड़ दिया। अब काम रह गया केवल केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, बोलती है कि आप डबल इंजन की सरकार लेके आओ, उसके बाद हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। 2017 के अंदर भी मोदी साहब जी आए थे अजमेर के अंदर, उन्होंने उस समय बोला था कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार लेके आओ तो हम इसको जल्दी ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे 10 दिन के अंदर। लेकिन हुआ ये कि राजस्थान से 25 सांसद देने के बाद भी आज तक 5 साल पूरे होने वाले हैं और अब चुनाव आ रहे हैं नजदीक, 25 नवंबर से फिर चुनाव है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। वजह क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको दो सरकारों के बीच मतभेद है इसलिए। बिल्कुल, ये तो देखो पॉलिटिकल से है, इसमें तो राजनीति इनके पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि जो भी पार्टी हो, कोई सी भी हो, जो पानी लेके आएगी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी, उसी को वोट मिलेगा। इनको हम वोटिंग करेंगे। इसमें दरअसल ये कंडीशन थी, टर्म कंडीशन, 10% पैसा राज्य सरकार देगी, 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। अब राज्य सरकार ने दिया है, अब जब हम 2 साल संघर्ष कर लिया ना, तब अब हम केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि साहब अब तो दे दीजिए। तो आज तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई बात हुई किसी से, जो केंद्र में जो भी मंत्री हैं या पीएम मोदी तक ये बात पहुंची? बिल्कुल, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से ही हैं और जोधपुर से हैं। वो कई बार आए थे, दौसा के अंदर आए थे, तब हमने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने उस समय भी यही बात बोली थी कि आप हमारी सरकार लेके आओ, हम आपको 46,000 करोड़ रुपए देंगे। हमने उस समय भी उनको यही बोला था कि आप पहले धरातल पर कुछ कार्य करो, उसके बाद आप वोट की बात करना। तो सरकार तो ये कह रही है कि देश का किसान बहुत खुश है। देखिए, किसान को पानी की जरूरत होती है और एक फसल का सही दाम मिले। जब पानी नहीं मिलेगा तो फसल कहाँ से होगी भाई? बिना पानी के फसल होती नहीं है। और 2018 में वसुंधरा जी सरकार ने ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से एक कैनाल प्रोजेक्ट बनाई 13 जिलों के लिए। उसमें 1800 MCMT फिट पानी पीने के लिए, 1500 MCMT फिट पानी सिंचाई के लिए, 246 MCMT फिट पानी उद्योग धंधों के लिए ये स्वीकृत करी थी 50% डिपेंडेबिलिटी के साथ। कांग्रेस सरकार न ध्यान दे रही, न बीजेपी सरकार ध्यान दे रही, और किसानों से लड़ा रही आपस में। वहाँ पे भी किसानों को, ऊपर वाले किसान उनको लड़ा दिया और नीचे वालों को लड़ा दिया।
200 करोड़ रुपए का प्रति साल नुकसान हो रहा है किसानों को। इस बार क्या लग रहा है कि राजस्थान में किसान किसकी तरफ जा रहा है, किसकी हवा की तरफ? जो किसानों की बात दो बार हमने बीजेपी पर भरोसा किया है, दोनों बार 14 में 19 में हमने 25 के 25 सांसद किए, 13 में सरकार बनाई, 18 में उन्होंने वादे किए दोबारा से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, हाँ। लेकिन अब उनके जुमले में आने वाले नहीं। लेकिन राजस्थान का तो ये है ना कि एक बार एक को चुनते हैं, एक बार दूसरे को टूटने वाला है। चांस देते हैं यहाँ ये पे। चला आ रहा है पिछले काफी समय से, लेकिन अब हाँ। पब्लिक जागरूक हो चुकी है और इन पे लगातार भरोसा करके वोट की फसल जो काटते हैं, अब जनता इनके जुमलों में आने वाली है। तो हवा किस तरफ है? अब ये समय बताएगा कि जनता किस और वोट करेगी। हाँ। ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। आपका जो मुद्दा है ERCP, ठीक है, ये तो काफी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि जब पानी ही नहीं मिलेगा तो किसान खेती बहुत कहाँ बड़ा से मुद्दा करेगा? नहीं है सर, ये बहुत छोटा मुद्दा है। ये मतलब इन्होंने सरकार ने बना रखा है ऐसा इशू, अगर ये चाहते हैं तो अभी इन्होंने राजस्थान में होके राजस्थान में कर सकती है क्या? राजस्थान तो में लागू नहीं हुआ ना अभी तक। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है मैम, राजस्थान का किसान कितना परेशान हो रहा है? राजस्थान का किसान थोड़ा जोर से बोलो। राजस्थान का किसान बहुत परेशान है। राजस्थान एक अभावग्रस्त और गरीब राज्य है। वहाँ की सरकार के बस की बात नहीं कि इस योजना को लागू किया जाए, क्योंकि इसका बजट समथिंग 40,000 तक। राजस्थान का किसान बहुत परेशान है। राजस्थान एक अभावग्रस्त और गरीब राज्य है। वहाँ की सरकार के बस की बात नहीं कि इस योजना को लागू किया जाए, क्योंकि इसका बजट समथिंग 40,000 करोड़ है। इसलिए हम लोग राज्य केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इस परियोजना को लागू किया जाए, ताकि यह परियोजना अगर लागू की जाती है तो यह राजस्थान के लिए जीवनदायिनी परियोजना साबित होगी, जिससे किसानों को खेती सिंचाई आदि में सहायता मिलेगी और राजस्थान का विकास संभव होगा। विकास है, खुशहाल होगा किसान।